इसलिए महादेव कहते हैं उमा कहाऊ में अनुभव अपना। महादेव ने भी संसार का अनुभव किया है। जो संसार में अनुरक्त पहले रहते हैं वो संसार को जानते हैं। जब समझ में आता है कि संसार में कोई जानने योग्य नहीं है, सब अपने अपने समय में। आज हम हमारी परिवार में रहते, हमें कुछ हो जाए तो कितने ही प्रेम करने वाले व्यक्ति क्यों ना हो, पहले जलाने की व्यवस्था में लगे। ये संसार का नियम है, यही आत्मज्ञान है। ये हमें रखना चाहिए कि जब संसार छोड़ के सबको जाना है, यहाँ कोई रहने वाला नहीं है। पर और विरक्त कौन से होते हैं? भगवान से कम समय निकालते। बोले गुरु जी समय नहीं है भगवान को पूजन करने। जब आपकी घरवाले सुनेंगे नहीं, फिर आप संसार में विरक्त होने लगोगे। बोले भगवान में अनुरक्ति लगाओ, फिर भगवान में प्रेम लगाओ। बोले प्रभु आप ही है संसार, क्योंकि हमारे घर की सुन नहीं रहे। फिर कौन सुनेगा? भगवान। तो उमा कहाऊ में अनुभव अपना। भगवती पार्वती से महादेव ने कहा कि संसार में जो तुम समझ नहीं हो ना, तो तुम्हारे परिवार को, माता पिता को समझ नहीं हो। वही पिता ने तुम्हें एक बार तुम्हारा परित्याग कर दिया था। और कैसे कर दिया? बोले तुमको उसने जन्म दिया था पर तुम्हें निमंत्रण में नहीं बुलाया। देखो ये संसार, जिनके प्रति हम बहुत कुछ कर रहे हैं और एक दिन यदि कुछ नहीं करो, वो कहते भैया माता पिता हमारी बात नहीं सुनते। पत्नी को रोज आप सामग्रियां दिलाओ और एक दिन नहीं दिलाओ कि भैया जितने को पैसे खर्च नहीं करते, पैसे बचा कर रखते। यदि हम हमारे परिवार के बच्चों के लिए भी नहीं करें तो बच्चे भी कहते देखो पिताजी पैसे खर्च नहीं कर रहे, जबकि लाखों रुपए खर्च कर दिए और 2 रुपए की सामग्री ले रहे हैं, उसे मना कर रहे हैं। ये सतहरि भजन जगत सब सत्य। सतहरि भजन, भगवान का भजन ही सत्य है। आप सोचो कि ये जीवन सत्य है, ये देखने वाले सब सत्य नहीं है। कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा, कोई चलती चली जा रही है। ये समय का चक्र है। तो सतहरि भजन। हम 2 सपने देखते हैं। कौन कौन सपने देखते हैं पता है आप? एक, जब हम रात्रि में शयन करते हैं और शयन करते हम सो जाते हैं, भोजन ग्रहण करके शयन करते हैं, तो हमारा शरीर स्थूल हो जाता है, पड़ा रहता है। और सपने में चले जाते हैं। बोले गुरुदेव हमने सपने में ये देखा बड़ा भारी एक पर्वत गिर रहा हमारे ऊपर, और झटपट जब हमारी नींद खुली तो देखा तो पर्वत था ही। बोले भगवान ने बचा दिया, और नहीं तो सामने प्रत्यक्ष जाता तो हम चले जाते। ये देखो सपना। एक सपना कौन सा होता है? जो हम जब शयन करते हैं, शयन करने से प्रातः काल उठने तक का एक सपना चलता है। बोले गुरु जी मैं फॉर्म भी चला गया, अब आपका शरीर तो यहाँ पड़ा हुआ। ये सपना है, ये सोने के बाद का सपना है। और एक कौन सा सपना है? उठने के, जब उठ जाते हैं, उठ करके शाम को सोने तक का सपना। ये प्रत्यक्ष सपना है। ऐसा सपना अभी कुछ हो जाए हमें, अभी तक जो हम देख रहे हैं सपने में जी रहे हैं, क्योंकि जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है। सत्य क्या है? एक परमात्मा सत्य, ठाकुर जी सत्य है। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो ब्रह्म सत्य है या मृत्यु सत्य है। उस ब्रह्म के और मृत्यु के बीच में जो संशय चल रहा है, ये संशय रूपी जो चल रहा है, ये संशय ही क्या है? यही सपना है, संशय ही सपना है। और इस संशय को नष्ट करने के लिए ही सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावनहारी, इस सपने को नष्ट करने के लिए और हमारे कल्याण के लिए हमें भगवान की दिव्य कथा अमृत प्राप्त करना। अमृत आप ग्रहण करोगे, सागर मंथन से हमने आपको 1 रुपये से मान के चले आपके लिए अमृत ला के दे दें। अब वो अमृत आपने ग्रहण कर लिया तो अमृत से क्या प्राप्त होगा बताइए? अमृत से आप अमर हो सकते हो, पर आप संसार की जो विडंबना है इनसे दूर नहीं रहोगे। देवताओं ने अमृत ग्रहण किया है तो क्या हुआ? अमर तो हो गए, पर वो फिर कोई राक्षस आया और सबसे पहले देवराज पर आक्रमण किया।
और कथामृत क्या होती है? कथामृत और सुधामृत, एक अमृत होता है सुधामृत जो सागर मंथन से निकला, और कथामृत जो है वो क्या करती है? मुक्ति प्रदान करती है, जो मोक्ष प्रदान करती है, भगवान की दिव्य कथा है। वो नर्मदा महारानी की ही कृपा है कि आज हम उनकी दिव्य कथा का जो है रसास्वादन कर रहे हैं। यदि उनकी कथा, उनकी कृपा से, नर्मदा महारानी की कृपा नहीं होती तो संशय रूपी जो विहग में हम फंसे हुए हैं, 7 दिन के जो सपने चल रहा तो सपने में भगवती ने हमें उनकी कृपा बनाई है, तो हमने नर्मदा पुराण श्रवण कर रहे हैं। हो सकता है 7 दिन के अंतराल में हम कुछ और समझ बैठते, कुछ और कारकों में लग जाते। इसीलिए भगवान की कथा ही हमें मोक्ष प्राप्ति कराएगी। बोल नर्मदा महारानी की जय। अब धर्मराज जी ने एक विशेष निवेदन किया। मार्कंडेय ऋषि से कहने लगे कि धर्मराज जी सुनिए, एक जब आपने देखा कि सुनिए, नर्मदा महारानी एकल पर्वत से निकल के सीधी चली आई, जबलपुर आई, फिर अपने भेड़ा घाट और बरमान घाट होते हुए बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्रों में आकर के और यहाँ से भ्रमण करते हुए वह होशंगाबाद नर्मदापुरम जिसको कहते हैं वो पहुंची, और पहुंच के आगे जो है भगवती जो है खंडवा, ओंकारेश्वर इत्यादि तीर्थों में, और ऐसी जो परिक्रमा चलती है। पर हम भगवती की दिव्य कथा, परिक्रमा तो आपने करके आए हैं, अब वही में परिक्रमा आपको कराऊं तो आप लोग गुरु परिक्रमा तो हम करके आ गए हैं। इन तीर्थों में पहुंच करके स्नान भजन करने का विशेष महत्व है। पर मार्कंडेय ऋषि कह रहे हैं कि तीर्थों के साथ जो जिस जिस तीर्थ क्षेत्रों में जिन जिन ने तपस्या की है, और सभी 33 कोटि के देवी देवता जो हैं मिलकर के भगवती नर्मदा महारानी की आराधना की नर्मदा पुराण। और पुलिस कथा में एक विशेष चरित्र आता है, वो जामदग्नि तीर्थ आता है। जामदग्नि तीर्थ जिसको कहते हैं भड़ोच, भृगु ऋषि की तपस्थली है वो। भृगु ऋषि जो ज्योतिष के जन्म आता है, कहते हैं ततो गच्छेत दास्तीशो तीर्थं परमसोदरम् जामदग्निरिति ख्यातं यत् सिद्धो जनार्दनः। बोले जामदग्नि तीर्थ जो मैं तुमको एक विशेष बताता हूँ, और जामदग्नि तीर्थ में जब आप भड़ोच में आप गए हैं परिक्रमा, और हमें भगवती जब कृपा करेगी तो हम पैदल जाएंगे। हो सकता है भगवती की कृपा होगी तो नहीं होगी तो संसार छोड़ के चले जाए, क्योंकि जब उनकी कृपा होती है तभी ये ऐसे सत्कर्म कर पाते हैं। सोच कब से रहे, और हम तो सोच रहे थे नहीं जा पाए, और आप सोच नहीं रहे तो चले गए। ये कृपा है नर्मदा महारानी। जब तक शरीर में बल है, जब तक धन है, हमारे धन अधीन है, अधीन है हमारे अधीन, और हमारा शरीर भी हमारे अधीन है, जब तक आप तीर्थाटन कर लीजिए। फिर तो जबरदस्ती में तीर्थ जाना है, और तीर्थ की महिमा अभी तक है। आने वाले समय में तीर्थ की महिमा, क्योंकि आजकल नए नए जमाने की व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो तीर्थाटन में क्या है कि सब अब कॉरिडोर बनने की व्यवस्था चल गई है, तो जो व्यवस्थाएं जो वास्तविकता होना चाहिए वो नष्ट हो रही है। जो प्रभाव है, जैसे उज्जैन महाकाल में देखें, महाकाल को दर्शन करने के लिए आपको विशेष मर्यादा में जाना पड़ता था। वस्त्र मर्यादा में पहनो, उठना बैठना क्रियाएं। अब तो भांत व्यवस्था ऐसी कर दी उन्होंने, तो महाकाली मर्यादा में रह रहे, अपन मर्यादा में नहीं रहे। अभी हम गए थे देखने, दर्शन आपने भी किए होंगे, अब आप जाके देखिए। उनके पास जाते थे तो मर्यादा में रहते थे, अब उनके पास नहीं जा रहे, अमर्यादित हो गए। उन्हें महाकाल के पास जाने कितनी बड़ी बात हुआ करती, बोले महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि अब उनकी जो वास्तविकता है, जो प्रभाव है, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। क्यों? हमने कर दिया वास्तविकता। इसीलिए उन्होंने कहा एक जो भड़ोच तीर्थ है, जो भृगु ऋषि की तपस्थली है, हम आपको भृगु कच्छ में कहते हैं उसके लिए। बोले मार्कंडेय ऋषि ने कहा एक बार भगवान जब सतयुग त्रेता में राम आए, और फिर द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए,
तो श्री कृष्ण भगवान का जब अवतार हुआ तो उन्होंने भगवान की दिव्य लीलाएं की, और वही लीलाएं करने के बाद उन्हीं के एक वंश में इसको उनके एक वर्ष में एक राजा हुआ, और एक ऐसे राजा हुए थे उनको कहते हैं अर्जुन नाम था, कार्तवीर कहते हैं, कार्तवीर नाम उनको हुआ, राजा का नाम। और वे कार्तवीर राजा, उनका नाम अर्जुन हुआ करता था, अर्जुन कहते थे उनके लिए, उनका वास्तविक नाम है कार्तवीर। और वह वो जो राजा थे बहुत भगवान ब्रह्मा जी की उन्होंने तपस्या की, और ब्रह्मा जी की तपस्या करके बोले निवेदन किया कि मुझे आप कुछ देना चाहते हो तो मेरे सर्व का पाइए। ब्रह्मा जी की 100 वर्ष तपस्या की, तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी उनके पास आए, और ब्रह्मा जी आकर कहते परम गुरु भाई हम तुम्हारी जो भजन है उस तप से हम प्रसन्न है, बताओ क्या मांगते हो। बोले मैं 4 वरदान आपसे मांगना चाहता हूँ। बोले कौन कौन से। बोले पहले तो मेरे सहस्त्र भुजा हो जाए, जिसको सहस्त्रार्जुन कहते हैं, सहस्त्रबाहु। बोले मेरी 1000 भुजाएं हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा 2 भुजाएं ठीक रहती है, ये सहस्त्र भुजाओं क्या करोगे। बोले नहीं, मैं ये चाहता हूं कि मेरी सहस्त्र भुजा हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है, ये सहस्त्र भुजा। बोले दूसरी ये मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं सहस्त्र भुजाओं से धर्म यज्ञ करूं, संसार का कल्याण करूं, यज्ञ अनुष्ठान ही मेरे द्वारा होते रहे, मैं किसी का भी अपमान किसी भी भुजा से ना करूं, किसी भी भुजा से मैं किसी का अपमान ना करूं, सबका सम्मान करूं, ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करूं, किसी भी ऋषि का अपमान न करूं। बोले तीसरा वचन ये है मेरा प्रभु, तीसरा मुझे ऐसा दीजिए कि मैं मेरे इस क्षेत्र में अधर्म का कोई भी स्थान न रहे। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, आप बड़े अच्छे से वरदान मांग रहे हैं। बोले आप ये चाह रहे हैं कि मेरे इस क्षेत्र में अधर्म का कोई स्थान नहीं, बड़ा अच्छी बात है। उन्होंने कहा ठीक है, चलो तथास्तु। बोले एक और रह गया है। बोले मुझे कोई मारने वाला ऐसा होना चाहिए जो मेरे से भी ज्यादा बलशाली हो, मुझे कोई मारे तो मुझसे ज्यादा बलशाली हो, तो मैं ये वरदान चौथा मांगता हूं आपसे। अब ब्रह्मा जी ने कहा भाई तथास्तु। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी चले गए। अब वो कार्तवीर जो सहस्त्र भुजाएं सहस्त्रार्जुन कहने लगे उनके लिए। अब जब आपको कोई भी वाहन, कोई भी राजनीतिक दल आपको जब प्राप्त हो, आप 1-2 साल मर्यादाओं में रहते हैं, हम हो आप हो कोई भी, फिर क्या होता है जब बल का अहंकार होता है, धन ऐश्वर्य, धन और ऐश्वर्य जब आप आता है तो उसमें अहंकार पीछे जाता है, और जब ये आता है तो क्या होता है धर्म नहीं होता, अधर्म होने लगता हमारा, और माया को भजने लगते, मायापति को नहीं भजते लोग। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। बोले धन जाता है तो क्या करते हैं, फिर उस धन को ही भजन करते हैं, और धन जुड़ जाए और धन जुड़ जाए। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। मायापति को जो लोग भजते हैं वो माया उनकी चीरी हो जाती है। जो कदापि माधव भजे तो माया चीरी हो, जो माधव को भजते हैं, द्रेवा को भजते हैं तो माया उनकी चीरी हो जाती है। और अहंकार कभी भी हमारे मन में नहीं आना चाहिए। क्यों? यदि अहंकार आ जाता है तो हमारे जो सत्कर्म है, जो हमारी प्रतिष्ठा है, मान बड़ाई सब चली जाती है अहंकार से। तो सहस्त्रार्जुन जो राजा है उनके लिए अहंकार हो गया, और इतना अहंकार हो गया उनके लिए कि वह धर्मयज्ञ को करते करते एक दिन उन्होंने, जब वो स्नान ध्यान कर रहे थे, वहां पर रावण आया। रावण को उन्होंने 6 महीने तक अपनी सहस्त्र भुजाओं से बांध करके रखा। सहस्त्रार्जुन इतने बड़े राजा, इतने बड़े पराक्रमी थे वो,
पर देखो ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए, अतिथि का सम्मान करना चाहिए, गौ ब्राह्मण संत इनका सम्मान करना चाहिए। पर उन्होंने, क्योंकि ब्राह्मण देवता के रूप में रावण थे, पर वो मर्यादाओं का उन्हें ध्यान नहीं था, वो अमर्यादित हुए। इसलिए वह सहस्त्र बाहु जो राजा हुए हैं, उन्होंने रावण को 6 महीने तक अपनी भुजाओं से बांध करके रखा। फिर पुलस्त ऋषि आए और आकर के उन्होंने निवेदन किया कि राजन, हमारे इस पुत्र के अपराध को आप क्षमा करिए। राजन बोले, मेरे होते हुए किसी भी प्रजा में किसी को परेशान ना करें। आपका जो पुत्र है मेरी प्रजा में आकर के और मेरी ही प्रजा में लोगों को परेशान कर रहे थे, इसलिए मैंने इनको बांध करके रखा। और हाथ जोड़ करके वह रावण को छुड़वा करके वह पुलस्त ऋषि चले गए। उत्तम कुल पुलस्त करनाती से विरंज पूजे बहुभाती, शिव की विशेष पूजन करते थे। अब एक दिन क्या हुआ, देखो अहंकार सबका नष्ट होता है, भगवान अहंकार नष्ट करते, कैसे करें। अब आप समझें, हमारे पास धन बहुत है तो धन की व्यवस्था भी भगवान करते हैं, क्योंकि धनाध्यक्ष कौन है? भगवान नारायण। अहंकार का भक्षण करने वाले भगवान है। अब आप सोचें कि हमसे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं है, तो ऐसे नहीं है। एक से अर्जुन को लेकर गए थे भगवान, बोले तुम कहते हो मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मेरे भक्त देखो। मोरध्वज के पास लेके गए, तो मोरध्वज के पास लेकर गए तो उन्होंने देखा जो हमारे भक्त ऐसे हैं, हम जो कह देते हैं वो करने लगते हैं। अब जब सहस्त्र बाहु राजा, एक दिन उन्होंने सोचा कि चलो थोड़े से देश ठाकुर पर चले। देश ठाकुर पर चले गए और जाकर के एक जमदग्नि ऋषि, जमदग्नि ऋषि जो भड़ोच है वहां पर तपस्या कर रहे थे, तो भृगु ऋषि की तपस्या में कह रहे थे। जमदग्नि ऋषि के आश्रम पहुंच गए और पहुंच करके, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट थे सहस्त्रबाहु राजा, अब जमदग्नि ऋषि ने बड़ा स्वागत किया। हमारे क्षेत्र के राजन है और बड़ी ख्याति है, जो ब्राह्मणों के बड़े भक्त थे, ब्राह्मणों की चरणों की इतनी सेवा करते थे कि वह ब्राह्मण कहीं भी मिल जाए तो रथ रोक करके ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करें और दक्षिणा दें, तो क्या ब्राह्मण देवता मुझे आप आशीर्वाद प्रदान करें। और समय जब आता है तो वही ब्राह्मणों से जो क्रोध करता है वही पूरे कुल का नाश हो जाता है। और ब्राह्मणों के चरणों की जो सेवा करता है उसके लिए फिर काल की से भी डरने की आवश्यकता नहीं। अभय हो जो काल डराए, अभयता को प्राप्त होता है और काल भी उससे डर जाता है। अब जैसे ही सहस्त्रबाहु राजन वहां पहुंचे और पहुंच करके कहने लगे, सुनिए राजन ने कहा जमदग्नि ऋषि से कि हमें बहुत भूख लगी है। जमदग्नि ऋषि की जो पत्नी रेणुका जी थी वह सरोवर में जल भरने गई थी। जो भी भोजन बना हुआ था वह जमदग्नि ऋषि ने कहा कि आप अपनी सेना के साथ बैठ जाइए, हम आपको भोजन परोसते, भोजन कराएंगे। अब जमदग्नि ऋषि ने पूरे विधि विधान से वह भोजन बनाया। तो भोजन क्या बना, उनके पास एक नंदिनी गाय थी और वो नंदिनी गाय इतनी तेजस्वी थी, उसके प्रभाव से वो जो भी हाथ जोड़कर निवेदन करते थे वह नंदिनी गाय वो है विशेष आशीर्वाद प्रदान करती थी। जो आपने कह दिया है वो नंदिनी गाय वो प्रस्तुत कर देती है। और जो गाय की सेवा करते हैं, गाय की सेवा करने से 33 कोटि के देवी देवताओं की साक्षात सेवा होती है। भूकंप कहे गाय की गाथा, आपे धरा त्रास अति जाता, जा दिन धरा देनु ना होई, धरा रसातल ताचन होई। बोले देखो गौ की इतनी सेवा करने वाले हैं तो ये पृथ्वी अभी तक है, अन्यथा धरा रसातल ताचन हुई। भूकंप कहे गाय की गाथा। आज जो आपदाएं जो हम सहन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि गौ की सेवा नहीं हो रही। इसलिए
पहले एक बोरा पैदा करते थे अन्न और परिवार बड़े आनंद से चलता था। और 1000 कुंटल अभी भी हो रहा है, फिर भी मन में तृष्णाएं लगी है, परिवार बढ़ रहा है, फिर भी तृष्णाएं लगी है। बोले भूकंप कहे गायकी गाता, ये आपदाएं हो रही हैं, अनावृष्टि हो रही है, जहां जल गिरना चाहिए उस समय सूखा पड़ रहा है, और जहां सूखा पड़ना चाहिए वहां जल गिर रहा है। तो जब जल की आवश्यकता होगी तब जल नहीं गिरेगा। तो ये उस गाय की ही श्राप है। उसके लिए जो भूमि चरने की जो व्यवस्था की वो तक लोग मनुष्यों ने, हमारे इतने बड़े बड़े सहस्त्रार्जुन कहें इस पृथ्वी के राजाओं को, उनको सहस्त्रार्जुन कह सकते हैं हम। अपन तो सेवा कर रहे हैं, जो 100 एकड़ के किसान हैं, पर उनके यहाँ गाय एक है। और दूसरी बात, जो मेहड़े पर भूमि चरने वाली व्यवस्था थी उस तक को उसने यूज करके अन्न भोजन प्रारंभ कर दिया, अन्न भोजन। अरे गाय की जो गौ की भूमि है उसका कभी हरण नहीं करना चाहिए। आपको परमात्मा ने, आपको माता पिताओं ने जो भी भूमि दी है, आप उसको धन से खरीदिए ना, हरण करने की क्या आवश्यकता है। पर गौ की जो भूमि को हरण करता है वह आगे आकर के अगले जन्म में वह निर्धन बनता है। कापे धरा त्रास कतिया, ये भूमि कंपायमान हो रही है, जो अनावृष्टि हो रही है, धूप वृष्टि हो रही है, ये सब उस गौ माता का ही श्राप है। कापे धरा त्रास कति जाता हो, जा दिन धरा धेनु न हो, जिस दिन पृथ्वी पर धेनु नहीं होगी, गाय नहीं होगी, जा दिन धरा धेनु न होई, और धरा रसातल काचन हुई, ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। क्योंकि गौ नहीं रहेगी तो भगवान कहां से रहेंगे। भगवान को गोपाल क्यों कहते हैं? जो गैयों को जो पालन करते, गौ को चराने वाले को नाम उसका गोपाल है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, नर्मदा महारानी की जय। तो गौ से आप जो भी आप सेवा करते हो, निवेदन करोगे, वह गौ से ही हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पहले गौ से खेती होती थी, बैल से खेती करते थे, उसी से गोबर से कंडे होते थे, घर का भोजन पानी उस चूल्हे से बनता था, और वही गौ के मुख लगता था जब खेतों में जाकर के, तो वह गौ धूमान न कहते। गौ धूमान क्या कथा में बताया होगा आपकी। गौ धूमान होता है जो गौ माता अपने मुख से कोई अन्न खा ले, और अन्न खा करके जब वह गोबर करती थी तो उसके गोबर में साबुत साबुत दाने निकलते, कुछ निकलते कुछ नहीं निकलते, तो उसी को कहते हैं गौ धूमान। गौ के गोबर से मतलब उठते 33 कोटि के देवी देवता अंदर रहते हैं, तो उसके मुख में गौ के मुख में वो अन्न जाता है और वह गोबर के माध्यम से निकलता है, उसको कहते हैं गौ धूमान। यदि ये इसका प्रयोग कोई करे, कितनी बड़ी कष्ट हो, कितने बड़ा रोगी हो, उस गोधूमान को यदि खाता है तो उसके 7 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और जो आपकी मनोकामना है, जो विशेष मनोकामना भगवत गौ माता अपनी मनोकामना पूर्ण करती है। उसका गौ का मुख लगता था खेती में, आजकल कहाँ लग रहा है। एक गाय घुस जाए तो समझ लो उसको हालत बेहालत कर दे। गौ की सेवा अत्यंत आवश्यक है। अब आजकल वाहनों का जमाना है, तो ऐसे ही जब सहस्त्रार्जुन राजा ने देखा, देखो ये गौ इतनी सुंदर है और ये भोजन कहां से आ रहा है। तो जमदग्नि ऋषि ने कहा कि ये सब गौ माता का आशीर्वाद है। पहले उन्होंने नहीं बताया, जब उन्होंने कहा कि इतना स्वादिष्ट इस जंगल में, और आप ऋषि हैं, तो इतना स्वादिष्ट भोजन रेवा की कृपा से या रेवा की कृपा हो, या किसकी कृपा है? बोले हमारी गौ माता है, उसको नंदिनी गाय कहते हैं। उस गाय के प्रताप से मुझे ये सामग्री प्राप्त हो रही है। बोले हम उसका दर्शन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कभी आप 2 बार आएंगे तब हम आपको दर्शन कराएंगे। तो सहस्त्र बाहु राजन ने नहीं माने, और नहीं माने तो वह क्रोध में आकर के लगा, अरे देखो अहंकार जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो मनुष्य का जब नाश आता है तो पहले उसको विवेक मर जाता है, सोचने समझने की बुद्धि नष्ट हो जाती है उसकी। सहस्त्र बाहु राजन ने कहा कि सुनिए गुरुदेव, हम आपकी उस नंदिनी गाय के दर्शन करना चाहते हैं। तो उन्होंने देखा कि नंदिनी गाय के शरीर से जो है
बड़े बड़े व्यंजन, बड़े बड़े ऐसे व्यंजन निकल रहे हैं जिनको हमने देखा तक नहीं है। जब सामने आए तो वह सहस्त्रार्जुन राजा है, उनके मन में एक वो आ गया लोभ, ये गाय तो हमारे यहाँ होना चाहिए, ये ऋषि बनोगी उनके आश्रम में क्या कर रही है, इन्हें तो घी की आवश्यकता को पहुंचा देंगे, व्यंजन क्या करेंगे। तो सहस्त्रबाहु राजन ने कहा कि हे गुरुदेव, हे जमदग्नि ऋषि, मैं आपसे निवेदन करता हूँ इस गाय को हमें आप प्रदान करो। उन्होंने मना कर दिया, बोले सागर मंथन से निकली है तो ये जो है हम इस गाय को आपको नहीं प्रदान करेंगे। वही सागर मंथन से निकली, पर राजन ने इतना क्रोध करने लगे, जो ब्रह्मा जी के वरदान प्राप्त करके उन्होंने सोचा कि मैं ब्राह्मणों का, संतों का सम्मान करूं, आज वह लोभ के कारण वह अपमान करना प्रारंभ कर दिया। और वह सहस्त्रबाहु राजन ने अपनी सेना से कहा कि जाओ इन ऋषि को बंदी बना लो और इस गाय को आप पकड़ के रख लीजिए। तो उस नंदिनी गाय के रक्षा करने के लिए जब तक ऋषि ने अपना पूरा तप भजन लगा दिया, बल लगा दिया, पर असंख्य सेना थी। अब सेना सिरे से पराक्रम करे, अब हाथ जोड़कर किया, कहने लगे कि हे नंदिनी गौ माता, अब आप आपकी रक्षा स्वयं करिए, ये जमदग्नि आपकी रक्षा आप नहीं कर सकते। तो उनके शरीर से इतनी सेनाएं निकली, इतनी सेना निकलना प्रारंभ हो गया, क्योंकि वह कामधेनु और जो हमारी नंदिनी गाय विशेष समतुल हुआ। और भगवान ठाकुर जी ने जिस गाय का दूध पिया, पता है कौन सी? पद्मगंधा। इस गाय का उन्होंने दूध पिया। पद्मगंधा नाम की जो गाय थी, तो वो कैसे करते थे दूध? ऐसे नहीं पीते थे भगवान, लाखों गायों का दूध लगा करके हजारों गायों को पिलाते थे, हजारों गायों का दूध लगा करके फिर 100 को पिलाते थे, और 100 का दूध लगा करके फिर 10 को पिलाते थे, और 10 में से फिर पिला करके फिर 1 को पिला करके उससे दूध निकालता था वो भगवान का। तो ऐसी जब कहा सहस्त्रबाहु राजन ने कि सुनो अब इस गाय को आप बंदी बना लो, तो वह राजन ने उस गाय को बंदी बना लिया, और जो जमदग्नि ऋषि हैं उनके लिए उन्होंने अपनी भुजाओं के माध्यम, सेना के माध्यम से उन्हें मार डाला। अब मार डाला, उधर से जो रेणुका जी आई, और जैसे ही आई है और सहस्त्रबाहु राजन वह नंदिनी गाय को लेकर के वह चल दिए। बड़े विलाप करने लगे कि देखो मैंने हमारे स्वामी ब्राह्मणों होकर के हमने राजाओं का सम्मान किया, उनका भजन किया, और देखिए आज वही राजन ने हमारे स्वामी को मार दिया। अब वहां से हमारे जो परशुराम जी है, वो भगवान की भक्ति करने, तपस्या करके जब लौट कर आए, उन्होंने देखा कि देखिए पूरे उस प्रांगण में वो भगवान जहाँ भक्त भजन पूजन करते थे जमदग्नि ऋषि, वहां पर पूरे में रक्त रंजित भूमि दिखी। और रेणुका जी माता जी से निवेदन किया कि माता जी बताइए ये किसने ऐसा दुस्साहस किया है जो मेरे होते हुए? उन्होंने कहा कि जो सहस्त्रबाहु राजा आए थे और उन्होंने ही इस हमारी तपस्विनी को रक्त रंजित कर दिया। बहुत दुखी हुए, क्रोध में भी आए, पर रेणुका माता जी ने कहा कि सुनो पुत्र, तुम्हें जो कुछ करना है वो आप कर लेना, पहले अपने पिता के कल्याण के लिए आपको क्या करना है, उद्यम करना है। इनके आप अग्निदाह संस्कार करिए, और इनके पूरे संस्कार करने के बाद ही फिर आपको जो कुछ करना है। तो तत्काल विधि और विधान से अंत्येष्टि कर्म की उन्होंने, और अंत्येष्टि कर्म करके, और जैसे ही उन्हें जब उन्हें याद आया, इतना क्रोध आने लगा कि माता जी आप आदेश करिए, मैं जाकर के उस सहस्त्रबाहु राजा को, पुलिस सहस्त्रबाहु राजा को मैं नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। तो रेणुका जी ने कहा कि सुनो पुत्र, सहस्त्रबाहु राजा ही दोषी नहीं है, उनके वो सहस्त्रबाहु राजन अनेकों क्षत्रियों को लेकर आए। माता जी से कहा कि बताइए आपको नाम पता है, आप देख सकती है? बोले देख नहीं सकती, पर इस क्षेत्र के सभी क्षत्रिय आकर के यहाँ पर पराक्रम बताया और हमारे स्वामी को उन्होंने मार दिया है।
फिर उन्होंने संकल्प लिया कि मैं इस संकल्प लेता हूं कि आज के बाद मैं जमदग्नि पुत्र जो परशुराम है, मैं अब इस पृथ्वी से विहीन कर दूंगा। मैं कौन के लिए? क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा इस पृथ्वी के लिए। और ऐसा कोई क्षत्रिय नहीं जो मेरे सामने आकर के अपने शौर्य को बता सके। तो उन्होंने संकल्प लिया और कहा कि मैंने ये लिया है कि 24 बार उन्होंने इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया और वे संकल्प लेते लेते जाएं और वे मारते मारते चले जाएं। उन्होंने सब क्षत्रियों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और सहस्त्रबाहु राजा के पास पहुंच गए और जाकर के एक एक करके उसके सहस्त्र भुजाएं काट। देखो भगवान आपको वरदान कितने प्राप्त करा दें, और यदि आप कहीं ब्राह्मण का, संतों का, अतिथियों का, माता पिता का किसी का अपमान मन दुखा दें तो आप सुखी नहीं रह सकते। किसी का भी मन नहीं दुखाना चाहिए क्योंकि वो हमारे सम्माननीय है। यदि हम आपका मन दुखा दें तो देखो गुरुजी ने हमारे मन दुखा दिया और आप हमारा मन दुखाएंगे तो हृदय में तो परमात्मा ही बैठा है। जब मन दुखता है, दिल दुखता है, हृदय दुखता है तो वही परमात्मा को दुख होता है। नर्मदा महारानी की जय। तो वह कितनी बड़े आप पराक्रमी, कितनी फल हो, कितने दल हो, पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपने किसी के हृदय को ठेस पहुंचाई। और वह जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम जी ने उससे भुजाएं काट दी और काट के जो भी क्षत्रिय सामने मिले सबको नरसंहार किया। अब पितरों ने एक दिन सोचा कि सुनिए, सुधाओ पितरों की पत्नी का नाम सुधा, अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा और यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा। अब सुधा और स्वाहा, सुधा ने कहा पितरों से, देखो तुम्हारे ये जो पुत्र है, जो पौत्र है, ये आज भी इन क्षत्रियों का संहार कर रहे हैं, संहार कर रहे हैं। तो इससे ये होगा कि आपकी कभी अच्छी तृप्ति नहीं होगी, आपकी अच्छी तृप्ति नहीं होगी। तो पितरों ने आकर जमदग्नि ऋषि पुत्र कौन से कहा, परशुराम जी से आपसे निवेदन करते हैं ये नरसंहार बंद करिए। बोले मैंने प्रतिज्ञा ली है। बोले प्रतिज्ञा नहीं, आप इसको प्रतिज्ञा को तोड़िए। अब प्रतिज्ञा को कैसे तोड़े? तब वह महादेव के पास पहुंचे, क्योंकि इनके गुरु जो इष्टदेव है परशुराम जी को महादेव है, और महादेव को ही जो परसा और महादेव को ही जो धनुष था वह महादेव ने प्रदान किया। कौन? परशुराम जी। और यही परशुराम जी ने धनुष लेकर के कौन को दिया है? जाकर के जनक जी को। ये और भगवान भोलेनाथ ने वही तारकासुर का वध करने के लिए, त्रिपुर दैत्यों का संहार करने के लिए उन्होंने उस धनुष का निर्माण किया। तारकाक्ष, कमलाक्ष और बिंदुवाली, इनको मारने के लिए ही भगवान, इनको मारने के बाद ही भगवान त्रिपुरारी कहलाए। त्रिपुरारी महादेव का ही नाम। और वह पहुंचे तो महादेव ने कहा कि जाओ, मैं तुमसे प्रसन्न अभी नहीं हूं, आप नर्मदा जी के तट पर जाकर के और वही तपस्या करो, और वहां तपस्या करने के बाद और उस वन को पवित्र करो, उस तपस्या को पवित्र कर दो, और तब करने के बाद नर्मदा महारानी आप पर कृपा करेंगी, तब मैं आप पर कृपा करूंगा। तो भगवती नर्मदा महारानी की उन्होंने दिव्य अलौकिक भगवान की तपस्या की, और तपस्या ऐसी इतनी विशेष तपस्या की, नर्मदा महारानी साक्षात आई और आकर के स्नान ध्यान उन्होंने किया नर्मदा महारानी में, और स्नान ध्यान करके उन्होंने कहा कि जाओ अब तुम्हारा कल्याण होगा। और वहीं से हमारे जो परशुराम जी हैं उन्होंने संकल्प लिया कि अब आज के बाद कोई भी क्षत्रिय मिलेगा तो मैं किसी के लिए परास्त नहीं करूं, किसी को मैं परेशान नहीं करूंगा। वही संकल्प लेकर के भगवान यहाँ से भगवान की भक्ति करने में, तपस्या करने में चले गए। जब त्रेता आया पुनः, क्योंकि चतुर्युग जो है, चतुर्युग अनेक बार होते हैं, सतयुग आएगा, त्रेता आएगा, द्वापर आएगा और कलयुग आएगा, ये सहस्त्र बार निर्माण चले जाते हैं। तो भगवान ऐसे ही हर युगों में भगवान अपना अवतार लेते हैं। अब इस बार यदि कोई ब्रह्मा बने हैं तो अगली बार ठाकुर जी ब्रह्मा बनेंगे और ब्रह्मा बनेंगे ठाकुर। फिर अगली बार जब होगा तो वह वो राम जी बनेंगे
और वो अपना स्वरूप, ऐसे बदलते रहते हैं। अनेक मनमंत्रों की कथाएं। ब्रह्मा जी का दिन रात पता है आपके लिए कैसे होगा? ब्रह्मा जी के दिन रात नहीं बता दिया, ठाकुर जी की बात छोड़िए। ऐसे सहस्त्र बार चतुर्युगी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, सहस्त्र युगों बार सहस्त्र बार निकलते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक पल होता है, जिसको कहते हैं क्षण। फिर वो सहस्त्र बार जब व्यतीत होते तब एक मिनट होता है। फिर वो सहस्त्र बार ऐसे पढ़ते पढ़ते उसको सहस्त्र में गुणा करते चले जाओ, तब कहीं दिन की संख्या लगाएंगे तो हमारे जन्म ही भगवान बंद कर देंगे। बोले बहुत जन्म ले चुके, तुम ब्रह्मा जी के लायक नहीं। बोले देवता महारानी की जय। तो नर्मदा महारानी की तपस्या की, जब ही नर्मदा महारानी तपस्या करते रहे और जब जनक जी की यहाँ जब राम जी ने धनुष तोड़ा तो वह सीधे वहां से तपस्या करके भाई पहुंचे भगवान। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। ये हमारा जो शरीर है वही आज हम नर्मदा की परिक्रमा करा रहे हैं। उसके लिए कैसे करा रहे हैं? अब परिक्रमा तो आपने की है, अब ये तीर्थाटन आपने किए, ये कथाएं श्रवण करने से हमारे परिवर्तन जीवन में आना चाहिए। धन हो, आप धर्म करने वाले हो, भजन करने वाले हो, धन कमाने वाले हो या शरीर से बलवान हो, कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन बड़े भाग से मिलता है, बड़े सौभाग्य से। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए दुर्लभ है। भगवान ने आप पर कृपा की है, क्योंकि ये देवता भी मनुष्य योनि को तरसते हैं कि हमें ये मनुष्य योनि मिल जाए, और जिसमें भी परिवार का स्नेह मिले, परिवार का। इसलिए भगवान भी अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक है, पर उन्होंने भी मनुष्य योनि रखी है। उन्होंने भी वात्सल माँ भगवती माता का प्रेम को प्राप्त करने के लिए उन्होंने भी कश्यप की तपस्या की थी। तब उन्होंने तीन दशरथ कौशल्या रूप, दशरथ कौशल्या बने हैं, देवकी वसुदेव बने हैं। ये ऐसे भगवान की जिन्होंने तपस्या की ना, तब के प्रभाव से उन्होंने वात्सल स्वरूप प्रदान किया है। और यशोदा जी कौन है? और यशोदा जो है वह नंद बाबा यशोदा, उन्होंने पूर्व जन्म में एक तपस्या की थी उन्होंने कि बोले प्रभु हम आपके वात्सल स्वरूप का हम रसास्वादन करना चाहते हैं। वात्सल स्वरूप जो है आपका, उसका हम आनंद लेना चाहते हैं। और उस वात्सल स्वरूप के लिए भगवान ने कहा, बोले मेरा जन्म होगा देवकी के 8वें गर्भ स्वरूप में, पर मैं कंस कारागृह को त्याग करके मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा, तो मेरा जन्म वहां होगा, और गोकुल में तुम्हारे यहाँ पर मैं 8 वर्ष तक रहूंगा। ये भगवान ने आशीर्वाद प्रदान किया, क्योंकि दो कश्यप अदिति दोनों साथ तपस्या कर रहे थे। और वह जो ब्रह्मा जी के यहाँ पर पार्षद थे वो भी तपस्या कर रहे थे कि प्रभु हम आपके वात्सल स्वरूप का आनंद रसास्वादन लें। इसलिए प्रभु ने कहा कि आपकी उदर से हम जन्म लेंगे और आप हमें अपने स्वरूप का दर्शन हम आपको देंगे, और आप हमारे इस वात्सल स्वरूप जो बालक स्वरूप है उसका रसास्वादन करें। बोले बलवंत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये जो शरीर मनुष्य योनि है बड़े सौभाग्य से मिलती है, इसको व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। परिवार में हम सबके लगे हैं, खूब करो उनके लिए, और तुम चाहो किसी को बचा लो, तुम चाहो किसी को सुधार लो, तो ये असंभव है। न तुम किसी को सुधार सकते न किसी को बचा सकते। जो अपने अपने कर्म है, निज निज कर्म अंदर अपने अपने कर्म को भोगते। और कैसे भक्त? जो भगवान के भक्त होते हैं वो किसी चीज की आवश्यकता नहीं। अभी कथा में गए तो हमारे एक भक्त हैं, उन्होंने आकर स्टेज पर पूछा, गुरुदेव निवेदन करते हैं कि बताइए आप बुरा ना माने तो। बोले ठीक है। बोले सुखी कौन है? हमने बोले सुखी राम के दास। बोले बहुत से लोगों से पूछा हमने, पर आपने बता दिया। बोले हमने क्या बताया? जो आपने पूछा सुखी राम के दास। कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास,
थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। अब ऐसा नहीं है कि रामदास बन जाओ तो अब नाम है रामदास और राम जी के बिल्कुल दास ही नहीं है। राम जी को जय हो प्रभु, अब आज जल्दी में है, थोड़ी दवाई छींकने जाना खेती। अब नाम है रामदास और राम जी के कहीं दास कहीं नहीं रहे। तो कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई तन से दुखी है, तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी है। अब ऐश्वर्य है तो तन से सुखी नहीं है, अब तन से सुखी है, धन है, कोई मन से सुखी नहीं है। बोले गुरु जी पति पत्नी लड़ाई होती रहती है, अब मन से मानसिक सुख नहीं, मन से सुख नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहे तो दास। अब कई ऐसे हैं कि परिवार में पालन करने के लिए धन की आवश्यकता होती है पर धन नहीं है, कोई धन दुखी, कोई धन में रहे तो दास, और थोड़े थोड़े सब दुखी है। आप भी दुखी, हम भी दुखी, ऐसा नहीं है कि हम कथा में कह रहे हैं तो हम सुखी हैं। वो कहते हाथी के दांत बताने के अलग होते, गाने के अलग होते, पर सुखी कौन है? सुखी राम दास। देखो अपने अपने कर्म, भ्राता पत्नी बच्चे माता पिता सब अपने अपने कर्म भोगते हैं, संसार में आए हैं। अब सोचे काश में से पास और पास में से पास निकलता है, पास में से पास और पास में से पास हो जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं, अपने अपने कर्म शब होते और वो कर्मों के आधार पर ये मनुष्य योनि प्राप्त होती है। अच्छे कर्म करो वो मनुष्य योनि दे दिए। अब इस मनुष्य योनि में हमको प्राप्त हुआ है क्या? ये मानस तन। इस तन को किसमें लगाएं? धन बिन रहत कथास रहो। ठीक है प्रभु, धन नहीं अच्छी बात है, पर कृपा तो ये आपकी, भगवान रूपी राम नाम धन तो प्राप्त कर रहे हो और सुखी राम की दास। जब तक हम कथा में बैठे सुखी कैसे? बोले गुरु जी सुखी होगा कोई मंत्र बता दो। अब कोई मंत्र हो या कोई दवाई हो तो ये ले जाओ, केशवाय नारायण माधवाय नमः, हो सकता है आप सुखी हो जाओ। बोले सुखी इसका मतलब होता है कि जब तक कथा श्रवण करें, किसी के फोन में, हमारे पास ही फोन आ रहे हैं, लगाते रहो कोई दिक्कत नहीं। जब तक हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं ना, जब तक कथा अमृत रूपी बरसात बैठे हैं, नहा लो, खूब तराबोर हो जाओ। अब घाटा होने वाला होगा तो अभी फोन उठाओगे तो घाटा होगा, और बाड़ा होगा तो 2 दिन बाद ही फोन उठाना। बोले गुरु जी में आपसे बात नहीं हो पाई, पर मैं अब मेरी बात हो रही है, वो पूजन आपको करना। ये भगवान अपने अपने कर्मों के माध्यम से आपको सुख पहुंचा देंगे। आप कितनी चिंता कर लें, कितनी व्यर्थ चिंता कर लें। अब बोले गुरु जी मन में बहुत दुखी है, कैसे? बोले दुखी तो संसार में सब है। जिस समय कथा में आप प्रविष्ट हो, जब तक आप कथा में जब प्रविष्ट हो तो कथा जब तक चले, संसार के फोन में उठाओ, बिल्कुल टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। अब हम यहाँ कथा कर रहे, हो सकता है कथा में कहना नहीं चाहिए, अच्छा कथा में हम गोविंदा नमो नमः हो जाए तो कल लौट के वहां से आएंगे, ऊपर से कहेंगे भैया फोन लगा के हमारे वो पैसे ले गए मुझे, क्योंकि ये संसार है और कब छोड़ के जाना पड़ेगा। 7 दिन बड़े सौभाग्य से निकल के, छठवें दिन है आज, कल 7 दिवस हो जाएगा, निर्विघ्नता से निकल गया। समझिए कि हम सुखी हैं, ये सुख है। अब तन दुखी मन दुखी चल रहा है, पर भगवान की दिव्य कथा श्रवण कर रहे हैं, उस समय बस संसार के सब छोड़ दो, नाते सिर्फ कथा तक। ऐसा नहीं कथा के बाद तो छोड़ दो, गुरु जी कह दिया विरक्त हो गए, अब स्वामी जी भोजन बनाते, बोल तो वही भोजन बनाओ, आप विरक्त हो गए, तो लड़ाई झगड़े होने लगे घर परिवार में। यही विडंबना में हम उलझे हुए हैं। और ये कथा जो है यही आत्मज्ञान है, ये आत्मज्ञान होना चाहिए। अब सुखी का एक ही क्या है श्लोक, और सुखी का एक ही सूत्र है कि जब तक हम भगवान की घर में पूजन करें, गुरु मंत्र की पूजन करें, कथा श्रवण करें, सत्यनारायण भगवान कथा करें, उस समय किसी से बात मत करो। प्रभु ठाकुर जी आप बैठे हैं और मैं बैठा हूं। अब जो कुछ होने वाला है आपकी कथा के बाद देखते हैं, क्या होगा देखा जाएगा। इसीलिए एक भजन भी बड़ा प्रसिद्ध है, लगन तुम से लगा बैठे जो हो